हेलो दोस्तों, मैं नाम है दुर्गेश। इंसान को अच्छी शख्सियत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, अपने वादे को वचनबद्धता में बदलना चाहिए। जैसे वादा और वचनबद्धता में क्या अंतर है? तो वादा इरादे को जाहिर करता है। वचनबद्धता का मतलब यह होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो, मैं गैरकानूनी और अनैतिक बातों को शामिल नहीं करता हूँ। वचनबद्धता चरित्र की देन होती है और विश्वास को बढ़ाती है। क्या हम अपन कल्पना कर सकते हैं कि अगर लोग एक दूसरे को दिए गए वचन को न निभाएं, तो संसार में कैसा होगा? फिर इसके बीच कैसा रिश्ता होगा? पत्नी पत्नी के बीच, मालिक और कर्मचारियों के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, खरीदार और बेचने वालों के बीच, छात्र और शिक्षकों के बीच। तो वचनबद्धता के बगैर रिश्ते छिलछिले और खोखले होते हैं। ये सुविधा पर निर्भर होते हैं कि इसलिए ये थोड़े समय तक ही टिकते हैं। वचनबद्धता के बिना आज तक कोई स्थायी चीज नहीं रची जा सकी। वचनबद्धता कहती है, अनजाने भविष्य में मैं स्थिर हूँ। बहुत से लोग वचनबद्धता को बंद जाना समझने की भूल करते हैं। वास्तव में यह सच नहीं है। वचनबद्धता हमारी आज़ादी नहीं छीनती, वास्तव में यह हमको और आज़ादी देती है, क्योंकि इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण वचनबद्धता अपने मूल्यों के साथ होती है, इसलिए यह जरूरी है कि हमारे मूल्य अच्छे हों। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक ऐसे नेता को समर्थन देने का वचन करता हूँ जो बाद में एक चरस गांजे का व्यापारी बन जाता है, तो क्या मुझे अपना वचन निभाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वचनबद्धता सुख और दुख में रिश्तों की मजबूती बनाए रखती है। यह इंसान की शख्सियत और रिश्तों में झलकती है। तो इंसान की शख्सियत बनाने के लिए नया तरीका एक और एहसान तो माने, लेकिन दूसरों से एहसानमंद होने का उम्मीद न करें। जैसे एहसान एक खूबसूरत शब्द है। एहसान एक एहसास है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता से पैदा होता है। यह दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का एक भाव भी होता है। यह भाव दूसरों के प्रति अपनाए गए हमारे नजरिए से पता चलता है और हमारे व्यवहार में झलकता है। एहसान का मतलब किसी अच्छाई का बदला चुकाना नहीं है, क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेन देन नहीं है। दया, आपसी समझदारी और धैर्य की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसानमंद होने का एहसास हमें क्या सिखाता है? यह हमें आपसी सहयोग और दूसरों के प्रति समझ की एक कला सिखाता है। एहसानमंद होने के एहसास में ईमानदारी होनी चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में धन्यवाद कहकर भी इस भावना को दर्शाया जा सकता है। अक्सर हम लोग अपने बहुत नजदीकी लोगों जैसे जीवन साथी, संबंधी, दोस्त का शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। एक अच्छे और सच्चे और ईमानदार इंसान का चरित्र और शख्सियत बनाने वाले गुणों में एहसानमंद होने के एहसास का दर्जा सबसे ऊंचा है। एहसान मानने की राह में अक्सर अहंकार रुकावट बनता है। एहसानमंद होने का नजरिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देता है। एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं, तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लगता है। एहसानमंद होने की भावना हमारे जीने के तरीके से जाहिर होनी चाहिए। जिसका भी इजहार किया जाए वह कम है। हम इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव में जाहिर कर सकते हैं। सोचिए, जिंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती क्या चीज है? ये क्यों कीमती है? अक्सर उपहार देते हैं तो कीमत उपहार में कहीं ज्यादा होती है, लेकिन
जो चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, यदि कोई उन्हीं चीज़ों को उपहार के तौर पर देता है, तो हम अक्सर एहसान की भावना व्यक्त नहीं करते। मुड़कर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ा हो। ऐसे लोगों में हमारे माँ-बाप, शिक्षक या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है, जिसने हमारी सहायता करने के लिए भरपूर समय दिया हो। शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। उन्होंने हमारे लिए अपनी इच्छा से अपने समय, मेहनत, पैसे और कई चीज़ों का त्याग किया है। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया, ना कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। किसी मोड़ पर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी को संवारने में कितना मेहनत की गई है। शायद उन्हें धन्यवाद देने के लिए अब भी देर नहीं हुई है। एक जीसस की मैं कहानी सुनाता हूँ। जीसस जिन्होंने एक बार 10 कोड़ियों का कोड ठीक कर दिया, और जब वे मुड़े तो सिर्फ एक को छोड़कर सब जा चुके थे। उसमें जीसस को धन्यवाद देने की विनम्रता थी। तब जीसस बोले, मैं कुछ भी नहीं किया। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? नंबर 1, ज्यादातर लोग एहसान फरामोश होते हैं। नंबर 2, एहसान मानने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। नंबर 3, जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। नंबर 4, जीसस की तरह हमें भी किसी से एहसान मानने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऊपर का उदाहरण हमारे व्यवहार और सक्सेस में कैसे लागू होता है। हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा देते हैं तो कहते हैं, देखो मैंने इसके लिए कितना किया। हम अपने इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बड़ा चढ़ा कर देते हैं। हम लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहते सुनते हैं, अगर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सड़क पर होता। उनमें कितना अहंकार है। संयोग से बात, जब लोग दूसरों से काम निकालने के लिए ऐसी बातें करते हैं, संयोग से क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं, ऐसा कहकर वे काम करने या ना करने के महत्व को कम कर देते हैं। मैंने यह पाया है कि अगर हम जिंदगी में किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो यह संयोग से नहीं होता, बल्कि हमेशा खास तौर पर होता है। एक अच्छे इंसान के नजरिए से देखा जाए तो वह कोई काम एहसान करने के लिए नहीं करता। अगर दूसरे की मदद करना संभव हो और वह भी ना की जाए तो वह बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि संयोग से जीवन भी घटित नहीं होता, यह हमेशा खास तौर से घटित होता है, और ऐसा मानना ही उचित है। शख्सियत बनाने के लिए तीसरा तरीका, भरोसेमंद और वफादार बनना चाहिए। पुरानी कहावत है, एक छटाक वफादारी एक शेर चालाकी से ज्यादा अच्छी है। एक व्यापारी और अटल नियम है, काबिलियत बहुत जरूरी है, लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियां हैं लेकिन वह भरोसेमंद नहीं, तो यह क्या ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब मैं एक बताता हूँ कहानी के रूप में। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। इस कहानी को मैं आपको दोहराऊंगा। बचपन के 2 ऐसे दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि फौज में भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों एक ही यूनिट में थे। एक रात उन पर हमला हुआ। चारों तरफ गोलियां बरस रही थीं। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज आई, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त की बिल की आवाज
फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है। मैं अपने एक और आदमी को नहीं खोना चाहता। साथ ही बिल की आवाज़ से भी ऐसा लगता है कि वह बचेगा नहीं। हैरी चुप रहा। फिर वही आवाज़ आई, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी चुप बैठा रहा क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वही आवाज़ बार बार आई। हैरी अपने को और नहीं रोक सका और उसे कैप्टन से कहा, कैप्टन, वह मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेमन से उसे जाने की इजाज़त दे दी। हैरी अंधेरी में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने गड्ढे में ले आया। उन लोगों ने पाया कि बिल को मर चुका था। अब कैप्टन नाराज हो गया और हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि वह नहीं बचेगा। वह मर जा गया और तुम भी सारे मारे जाते। मैं अपना एक और आदमी खो बैठता। तुमने वहां जाकर गलती की थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन, मैंने जो किया वह ठीक था। जब मैं बिल के पास पहुंचा तो वह जिंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, हैरी, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें निभाना चाहिए। हमसे अक्सर कहा जाता है, अपने सपनों को साकार करो, मगर हम अपने सपनों को दूसरों की कीमत पर असलियत का रूप नहीं दे सकते। ऐसा करने वालों के पास चरित्र नहीं होता। हमें अपने जीवन, अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के लिए जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हम पर निर्भर हैं, अपने निजी हितों का त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, अच्छी शख्सियत बनने के लिए इन बातों पर खासकर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही बातों को, अच्छी बातों को आपको लाया करूँगा। तो आज के लिए ही इतना। धन्यवाद।